Okay, welcome to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is lecture number 5 of class 10th physics. तो सबसे पहली बात तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को ना देखे। पहली बात तो सीधी सीधी ये है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो सीधे सीधे इस वीडियो को देखेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज का रोज जो मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड कर रहा हूँ उनको देखिए और नोट्स दे रहा हूँ, और जिस पे नहीं भी है तो आप वीडियो लेक्चर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स तैयार रखिए और रोज का रोज काम कीजिए। देखिए 5वां लेक्चर आ गया है, धीरे धीरे आपका वर्क पेंडिंग होता रहेगा, फिर आपको डिप्रेशन होगा, फिर आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने आपका अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना ली है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं बाय सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो अब आप सिंसियर हो जाइए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, स्कूल ओपन होने के बाद इतना दोबारा सारा का सारा रिवाइज करना बहुत टफ रहेगा। ठीक है, तो पहले तो कल वाला देखिएगा। ठीक है, और रोज का रोज करिए, नहीं तो धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा, फिर मेंटल डिप्रेशन होगा, इतना हो गया उतना हो गया, तो अभी भी जाग जाइए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट स्फेरिकल मिरर। तो मिरर बनाने के लिए कल हमने बात की थी, मिरर बनाने के लिए पहला क्या चाहिए, ग्लास चाहिए। कैसा, प्लेन प्लेन ग्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास को मेल्ट करके लिक्विफाइड करते हैं, देन उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में फ्रीज करते हैं, तो जो सरफेस मिलती है वो कैसी होती है, प्लेन। ठीक है, तो अब पहला चाहिए प्लेन ग्लास। ठीक है, दूसरा चाहिए आपको सिल्वर, तीसरा चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जैसे एक प्लेन ग्लास है, इस पर मैंने ये सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर बिछा दिया, उसके बाहर से ये एंटीऑक्सीडेंट की कोटिंग कर दी। ठीक है, अब देन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा डियर वो इस ओर से होगा, यानी कि फेस आपको इस ओर दिखाई देगा। एक बैक साइड से भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन बैक साइड से जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो इररेगुलर होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये सब पहले पढ़ाया हुआ है, तो पुराने वीडियोज को देखिए। इस ओर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर। ठीक है, हम यहाँ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बट आप सीरियस नहीं है। अब देखिए, जैसे कि ये है, एक ग्लास लिया, प्लेन ग्लास है। ठीक है, इसके इस ओर तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस ओर इसके ऊपर पहले मैंने सिल्वर बिछाया, उसके बाहर से एंटीऑक्सीडेंट, तो इस ओर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सो आपको क्या नहीं दिखता, फेस। इस ओर से रेगुलर होगा, इस ओर से क्या दिखता है, फेस। और हम क्या पढ़ते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हमारे यहाँ हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए, ठीक है, आपने एक स्फीयर लिया, किसका, लेकिन स्फीयर कैसा होना चाहिए, हॉलो, और काहे का बना होना चाहिए, ग्लास का। तो सपोज कीजिए ये ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, और इससे मैंने कट करके एक पीस निकाला, तो ये जो पीस है ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब इसके दो व्यू होते हैं डियर। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल सरफेस सच इस टाइप की होती है कि इसकी एक साइड तो उभरी हुई होगी, एक साइड इसका आपका बल्ज होता है, और दूसरा साइड इसका कैसा होता है डियर, डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, दबा हुआ होता है अंदर की ओर। ओके, अगर सामने से दिखाऊं इस सरफेस को तो आपको ये कैसी दिखाई दे रही है, सर्कुलर। सामने से दिखाऊं तो ये सरफेस कैसी दिखाई देगी आपको, सर्कुलर। अगर इस यहां से भी दिखाऊं तो तब भी इसका बॉर्डर लाइन देखो, बॉर्डर लाइन कैसा है डियर, सर्कुलर। ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है या बैक व्यू है इस स्फेरिकल सरफेस का, चाहे फ्रंट व्यू देखो या बैक व्यू देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर। ठीक है, और अगर हम आपका स्फेरिकल मिरर को ऐसे शो करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा पोर्शन आपका डिप्रेस्ड है, कौन सा बल्ज है। तो हम इसका फ्रंट व्यू ना लेके डियर कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं। कौन सा व्यू लेते हैं डियर, साइड व्यू। अब साइड व्यू में क्या होगा कि ये देखिए, साइड व्यू में हमें एक फायदा होता है
कि एक पोर्शन आपको सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्ज दिख रहा है, और एक पोर्शन इसका ये यहाँ वाला पोर्शन कैसा है, डिप्रेस्ड है, यहाँ वाला पोर्शन कैसा है, डिप्रेस्ड। समझ में आई बात इतनी? ठीक है। तो हम जब भी स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं तो हम ऐसा सर्कुलर ना बना करके हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। कैसा व्यू बनाते हैं? ये इसका क्या है, साइड व्यू। ये इसका कैसा है डियर, साइड व्यू। ठीक है। एक पोर्शन क्या है, बल्ज, और दूसरा पोर्शन क्या है, डिप्रेस्ड। अगर इस ओर अगर बल्ज पोर्शन में कोटिंग करोगे सिल्वर की तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा भाई, उसके ठीक अपोजिट साइड से, यानी कि यहां से, और ऐसा मिरर बनेगा कॉनकेव। समझ में आई बात? ठीक है। हमेशा जिस ओर कोटिंग है उसकी उल्टी साइड से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसकी अपोजिट साइड से ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा मैंने ये लिया, ठीक है। अब इसकी डिप्रेस्ड सरफेस पे मैंने क्या कर दी, पॉलिश। तो इस बार रेगुलर रिफ्लेक्शन यहां से होगा कि यहां से, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, चेहरा दिखेगा बल्ज पोर्शन से, ठीक है, जो उभरा हुआ पोर्शन है। और इस तरीके से जो मिरर बनता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके का जो मिरर है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये बन गया कॉनकेव मिरर। इतनी बात सभी के समझ में आई? ठीक है। अब आज हम पढ़ रहे हैं सम इंपोर्टेंट टर्म इन रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो कल मैंने ये सब पूरा बताया हुआ है, मैंने दोबारा से रिवाइज किया। अब पहला होता है डियर, पहला हमें किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल मिरर है, तो पहला उसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है, उस स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, अगर देखो ना, ये स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर से, ये कहीं ना कहीं इसका स्फीयर यहां बनेगा, ठीक है, ये जो पीस है वो जिस स्फीयर से काट के निकाला है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला है, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर कहीं बीच में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल सरफेस का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई बात? स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, तो उसका सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है डियर सी से। समझ में आई बात इतनी? अब अगर इसके हम बल्ज पोर्शन में पॉलिश कर देंगे, इस स्फेरिकल सरफेस के कौन से पोर्शन में पॉलिश की है, बल्ज पोर्शन में पॉलिश की है, तो जो दबा हुआ डिप्रेस्ड पोर्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इस दबी हुई सरफेस से कौन सा रिफ्लेक्शन होगा। मैं जब भी रिफ्लेक्शन कहूंगा उसका मतलब है रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? जब भी मैं टर्म यूज करूं रिफ्लेक्शन तो उसका मतलब है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मैं बार बार ये वर्ड रेगुलर वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो अगर आप बल्ज पोर्शन में पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, डिप्रेस्ड पोर्शन से। समझ में आई बात? तो ये कौन सा मिरर बना, फिर बल्ज पोर्शन पे पॉलिश है, डिप्रेस्ड पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा, इसके ठीक उल्टी साइड से। तो ये मिरर बना आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके।
अब ऐसे ही अब मैं दूसरा मिरर बनाता हूं। ये रिफ्लेक्शन कहां से होगा, लाइट आई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वापस लौट गई, तो डिप्रेस्ड पोर्शन से हो रहा है। ये है कॉन्केव मिरर, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला, अब मैं पहले तो मुझे ये बताना, हाँ बच्चों बताओ फटाफट, सोचो सोचो सोचो, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, सोचिए। ठीक है, तो देखिए पॉलिश किस ओर है, डिप्रेस्ड पोर्शन में, दबे हुए पोर्शन में क्या है, पॉलिश, यहाँ दबे हुए पोर्शन में पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इसके ठीक अपोजिट साइड से। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इसके ठीक अपोजिट। तो ये जब भी डिप्रेस्ड में अगर पॉलिश है, रिफ्लेक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट साइड से, उल्टी साइड से। तो ऐसा मिरर कौन सा मिरर होगा भाई, ऐसा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आई बात इतनी। तो हाँ भाई, ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, बल्ज, तो मिरर हो गया कॉन्वेक्स। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इसका इस कॉन्वेक्स मिरर का अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का, जिस स्फीयर से ये सरफेस, जिस स्फीयर से कट करके निकाली हुई है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो स्फेरिकल सरफेस थी, ये कॉन्वेक्स जो मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर कहीं ना कहीं इस स्फीयर का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर कहीं ना कहीं इस स्फीयर का क्या है, हिस्सा। ये देखिए, ठीक है, डिप्रेस्ड पोर्शन में यहाँ पॉलिश की हुई है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका स्फीयर कहीं यहां जा रहा है, तो ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन है, मैं नोट्स में आपको दे दूंगा। देन अगला होता है, अगला टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन नेक्स्ट थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा फिर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, देखिए वैसे भी ये स्फीयर है, ये कहीं पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, इस स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है, यही क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है, वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम यहाँ वैसे डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, the distance between center of curvature and spherical surface, spherical surface या spherical mirror। ठीक है, तो spherical mirror और center of curvature के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब अगला पॉइंट, ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये इसका कहीं यहाँ हवा में, एयर में, ठीक है, क्या होगा, सेंटर, वहां से इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई सर्कल होता है, तो सर्किल का ये हो गया डियर सेंटर, मैथ्स में। तो अगर 9th में नहीं है तो मे बी ये 10th में होगा। ठीक है, 9th में नहीं है तो 10th में पढ़ेंगे। कि कोई अगर सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से ये मैंने सर्कमफेरेंस को क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस। अगर मैं इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो है
इस पॉइंट पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो एज लाइक सेम ये रेडियस भी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, स्फीयर के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आई बात। ये रेडियस इस स्फेरिकल मिरर पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये और ये यहां भी इक्वल होगा, यहां भी इक्वल होगा, यहां भी, किसी भी डायरेक्शन में। ये सब क्या है, रेडियस है। यहां भी जाओगे तो कितना चलना पड़ेगा, आर। यहां भी जाओगे तो आर, यहां भी आर, यहां भी आर, ये भी आर। और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट पड़ेगी उस पर ये क्या होगा, नॉर्मल। तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज परपेंडिकुलर ऑन द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या फिर परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखाया जाता है आपका कैपिटल सी से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखाया जाता है कैपिटल आर से। देन नेक्स्ट थिंग इज पोल्स। ठीक है, तो जी सबसे पहले बताओ, इसमें पॉलिश किस पोर्शन में, बल्ज पोर्शन में पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन होगा डिप्रेस्ड से। तो इसका नाम बताइए क्या होगा, कॉनकेव। ठीक है, ये डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बल्ज पोर्शन से। तो ये जो मिरर बना वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ते हैं मिरर के पोल कहां पे होते हैं। तो जो पोल होता है डियर, ठीक है, पोल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, वो कहां पर होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में। तो ये जितना डिस्टेंस ऊपर से आओगे उतना ही डिस्टेंस नीचे से, बिल्कुल मिडिल पर जो पॉइंट है वो कौन है, पोल। ये जितना ऊपर से आओगे उतना ही नीचे से, जिस पॉइंट पे पहुंचोगे, ये ऊपर से भी और नीचे से भी क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, पोल। दैट इज द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर और दैट इज अ पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पोल को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से। अब हो है क्या ये, अगर इसको समझेंगे तो मिरर तो एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिडिल वाला जो पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, पोल। दैट इज द पोल ऑफ, अगर यहां पॉलिश की है तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस ओर पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्शन होगा यहां से। तो इसका ये कौन सा मिरर बना, कॉन्वेक्स। और इसका पोल कहां पे होगा, ये समझ में आई बात। यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इक्वल। यहां से यहां आओ या यहां से यहां आओ, डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना पड़ेगा, इक्वल। ठीक है, अगर ये पोल है तो यहां से यहां आओ तब भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, और यहां से यहां आओ तब भी उतना ही डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। यहां से यहां आओ, ये बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, कहीं से भी आओ, हर जगह से कहां होगा, सेंटर पे। दैट पार्ट इज कॉल्ड पोल। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, देन हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर मतलब सपोज करो ये स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसी तो होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्शन होगा इस बल्ज पोर्शन से, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। ऐसे इसके भी अगर डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश करूं तो रिफ्लेक्शन होगा बल्ज पोर्शन से, ये भी कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब बताइए किसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा है, इसके पास कि इसके पास। तो आपको दिख रहा होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा। तो इसका अपर्चर क्या है डियर, ज्यादा। ठीक है, या फिर इसका अपर्चर क्या है, कम। समझ में आई बात। अगर यहां से भी कंपेयर करें तो देखेंगे कि इसका अपर्चर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहां लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया है। ठीक है, लाइट को फोकस करने के लिए। और यहां इसके पास कम सरफेस एरिया है तो इसका अपर्चर क्या है, कम है। समझ में आई बात। अब या फिर
ये जो पार्ट है, जो हिस्सा लाइट को फेस करेगा, वो क्या हो गया इसका अपर्चर। अब अपर्चर को अगर हम कंपेयर करेंगे, किसका अपर्चर ज्यादा किसका अपर्चर कम, तो हम अपर्चर को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर आपको दिख रहा होगा इसका डायामीटर क्या है डियर, ज्यादा है, और इसका डायामीटर क्या है, कम है। समझ में आई बात इतनी। तो इसका अपर्चर ज्यादा है, इसका अपर्चर कम है। बोले तो इसका डायामीटर ज्यादा है, इसलिए इसका अपर्चर भी क्या हो गया, ज्यादा, और इसका अपर्चर कम है, सो इसका डायामीटर भी क्या है, कम है। तो अपर्चर को कंपैरिजन करने के लिए हम क्या लेते हैं, डायामीटर, और उसी को जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, तो बताइए मिरर कौन सा, कॉनकेव। तो इसका जो डायामीटर है, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, ये यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, कहां से, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। दैट इज कॉल्ड अपर्चर। एक्स वाई, सो एक्स वाई लाइन इज द अपर्चर ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, दैट स्फेरिकल सरफेस। चाहे अब इस और भी करेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा मिरर बन गया भाई, डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है, रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, तो ये इसका भी क्या होगा, अपर्चर। एक्स वाई इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ दैट सरफेस। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है उस बताइए। मैंने एक स्पेरिकल मिरर लिया, उभरे पोर्शन में पॉलिश है, तो दबे से रिफ्लेक्शन होगा, कौन सा हो गया भाई, बताओ फटाफट, कॉनकेव। और दबे पे पॉलिश की है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, उभरे से, तो क्या हो गया ये, कॉन्वेक्स। समझ में आई बात। अब पहले प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढने से पहले मुझे बताइए इसका पोल कहाँ होगा, इसके कहीं सेंटर में, ये इसका पोल हो गया, और इसका पोल भी कहाँ होगा, इसके सेंटर में। समझ में आई बात इतनी। और ये कहीं ना कहीं, अब ये किस स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका स्फीयर कहीं ना कहीं इस ओर बन रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस स्फीयर का हिस्सा है। तो जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, ये स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उसके सेंटर, उसका सेंटर क्या होगा इस सरफेस के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताइए इस कॉन्वेक्स मिरर का स्फीयर कहाँ होगा, इसका स्फीयर कहीं यहां बन रहा होगा। समझ में आई बात। इसका जो सेंटर होगा वो इसके लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं डियर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब एक अगला पॉइंट है, ठीक है, फोकस। अगला है फोकस। तो फोकस क्या होता है, ठीक है। अब पहली बात आप ये याद रखना कि अगर कहीं दूर इन्फिनिटी से, जैसे कि सन हमसे काफी क्या है, दूर है, अगर कोई लाइट का सोर्स काफी ज्यादा दूर होता है, तो उससे जो लाइट रेज आती हैं, वो लाइट रेज एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। तो ये कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर, क्योंकि पॉलिश हुई है उभरे हुए पोर्शन में, तो रिफ्लेक्शन होगा डिप्रेस्ड पोर्शन से, तो मिरर बन गया कॉनकेव। अब अगर इसका पोल ले लिया हमने, ये बिल्कुल कहाँ है, मिडिल में, ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, ये देखिए, ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। अब इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक
कॉनकेव मिरर था, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब लाइट का सोर्स काफी ज्यादा दूर हो तो उससे आने वाली लाइट रे बिल्कुल कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो कहीं दूर है, कहीं दूर है, मान लीजिए कहीं दूर एक सोर्स है एज लाइक सन, ठीक है, तो उससे जो लाइट रे आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आएंगी, बिल्कुल पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, मतलब ये लाइट रे आई, यहां पर टकराई और टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजर रही है। ये लाइट रे भी आई, यहां पर टकराई और टकराने के बाद इस पॉइंट से होके पास हो रही है। समझ में आया? तो ये पॉइंट जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पास हो रही है उसे बोलते हैं फोकल पॉइंट, और इस पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है, एफ से। ओके, सपोज करो एक और लाइन है, ये भी, ये देखिए एक और लाइट रे है, ये भी किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी इसी पॉइंट से होकर पास होगी। ये देखिए एक और लाइट रे है, ये भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से पास होगी, फोकस से। तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाता है, फोकल पॉइंट। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, इसका फिगर और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन अगला है, बताइए ये कौन सा मिरर है। तो देखिए दबे हुए पोर्शन में पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन होगा कहां से, उभरे हुए पोर्शन से। दबे हुए पोर्शन में कर दी मैंने पॉलिश, डिप्रेस्ड पोर्शन में की है पॉलिश, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बल्ज पोर्शन से होगा, उभरे हुए पोर्शन से होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई कहाँ है, कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ। ठीक है, साइन चमक तो नहीं रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, तो ये इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पोल, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब मान लीजिए सोर्स, अब बताओ रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इस ओर से कि इस ओर से, तो रिफ्लेक्शन होगा, पॉलिश इस ओर है तो रिफ्लेक्शन होगा इस ओर से, तो लाइट रे भेजेंगे यहां से। समझ में आया? अब सोर्स कहीं दूर है तो उससे आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ में आया? अब आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके क्या ये यहां पर से कुछ इसके अंदर, अब ये तो हमने पॉलिश कर दी है तो इस पार तो लाइट रे जानी नहीं है, टकरा के क्या हो जानी है, वापस लौट जानी है। तो ये लाइट रे टकरा कर क्या होगी, वापस लौट गई, और ये लाइट रे भी टकरा करके क्या हो गई है, वापस लौट गई है। ये भी टकराई, टकरा के वापस आई, ये भी टकराई, टकरा के वापस आई। तो हम देखते हैं कि अगर इनको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें, इनको कहां की ओर एक्सटेंड करें, पीछे की ओर। ठीक है, अगर इसको भी मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, इमेजिन करूं, मतलब बोले तो सॉरी, पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, ये कहीं ना कहीं इस स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, ओके, इसका जो सेंटर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का वो हो गया पोल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा इस ओर से। अब अगर सोर्स काफी दूर है तो उससे आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस ओर तो नहीं जाएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस ही लौटेगी, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। जिस मीडियम से आ रही थी, बोले तो कहां से आ रही थी, एयर से, तो ग्लास के अंदर एंटर नहीं करेगी, वापस उसी मीडियम में लौट गई। ठीक है, ये भी टकराई और टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद वापस लौट गई।
तो ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं, ये भी यहां से आती हुई अपीयर हो रही है और ये भी इस पॉइंट से आती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। एक्चुअल में होगा क्या कि यहां जो आई होगी, यहां जो आंख होगी, ठीक है, यहां जो आई होगी उसको जो है लाइट कहां से आती हुई, ये यहां पर जो आई है उसको लगेगा कि ये आई क्योंकि हमारी जो आई होती है वो लाइट की बेंडिंग को नहीं देखती है, उसको ये नहीं दिखेगा कि लाइट रे यहां से आई टकरा के यहां मुड़ आ गई, उसको लगेगा कि ये जो लाइट रे है कहीं इस पॉइंट से आ रही है। और यहाँ पर भी जो आई होगी उसको लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो यहाँ से टकरा के वापस नहीं, ये कहीं इस पॉइंट से आ रही है। मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर जिस पॉइंट पे वो मीट करती हुई अपीयर हो रही है, यहां पर मीट नहीं कर रही है, यहां पर अपीयर कर रही है, खाली एहसास हो रहा है कि ये लाइट रे भी यहां से आ रही है, ये लाइट भी यहां से आ रही है, ये दोनों यहां पर मीट करती हुई अपीयर होती है। एक्चुअल में लाइट रे यहां गई नहीं है, लाइट रे तो टकराकर वापस लौट गई है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। समझ में आई बात इतनी। तो प्रिंसिपल एक्सिस में सिचुएटेड वो पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर, इससे पहले वाले केस में देखा होगा आपने, जहां पर फोकस होती, जिस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर हो रही थी, या फिर जिस पॉइंट पर पास होती हुई, जिस पॉइंट से पास होती हैं या फिर जिस पॉइंट पे पास होती हुई अपीयर होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आई बात इतनी, ठीक, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में एक बार और बता देते हैं। ये है इसका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती हैं, जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। समझ में आई बात इतनी। या फिर अब इस उभरे हुए पोर्शन में पॉलिश थी, ये है कॉनकेव मिरर, बल्ज पोर्शन में पॉलिश है और दबे हुए पोर्शन से, डिप्रेस्ड पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस पॉइंट से लाइट रे पास हो रही है उसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है। अब ये इसके डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश कर दी, उभरे हुए पोर्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका सेंटर कहीं यहां होगा, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट पोल, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस बार लाइट रे यहां से भेजेंगे क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन इसके ठीक अपोजिट, जहां पॉलिश है उसके ठीक अपोजिट साइड से होगा। तो लाइट रे कैसी भेजी है, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी है। सोर्स कहीं दूर होगा तो उससे आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी निकल गई, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, ये इस पॉइंट से आई नहीं है, पीछे की ओर एक्सटेंड करने पे लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है, और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन निकल जाएगी, ठीक है। ये आई टकराई निकल गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहां पर जो होगा उस आई को लगेगा कि ये कहीं इस पॉइंट से आ रही है। तो ये पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती हैं या जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, और ये या इसके कॉन्वेक्स के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अब अगला जो पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। अगला है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, फोकल पॉइंट और पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एफ से, ठीक है। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे डिनोट किया जाएगा फोकल लेंथ से, ठीक है। तो ओके डियर,
ठीक है, इतना आप आज पढ़िए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, समझिए, जहाँ नहीं आता है पूछिए, लेकिन मेहनत कीजिए।